रात में घूमने वाली चुड़ैल। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रात में कदम रखना मौत को न्योता देना जैसा होता है। कुछ आवाज़ें इंसानों की नहीं होती और कुछ परछाइयां सिर्फ देखी जाती हैं, पकड़ी नहीं जाती। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुरेश की अपने गांव की है। एक ऐसी चुड़ैल की जो सिर्फ रात में घूमती थी और जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान कभी पहले जैसा नहीं रह पाता था। सुरेश का गांव उत्तर प्रदेश के कोने में बसा हुआ, चारों तरफ खेत, बीच में एक तालाब और दूर तक फैली कच्ची पगडंडी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद तालाब के पार वाली सड़क पर मत जाना, वहाँ वो घूमती है। बचपन में सुरेश ये बातें सुनकर हंस देता था। सोचते थे ये तो बस डराने की बातें हैं। लेकिन एक बार फिर सुरेश ने खुद अपनी आंखों से उसे देखा था। वो बरसात की रात थी, हवा में मिट्टी की गंध, आसमान में काले बादल। सुरेश और उसका दोस्त रमेश खेत से लौट रहा था। रास्ता लंबा था तो सुरेश ने तालाब के पास वाली सड़क पकड़ ली। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब बकवास है। पर जैसे ही सुरेश सड़क के बीच पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि सुरेश की सांसें धुंध की तरह बाहर आने लगीं। फिर दूर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। वो दोनों ने एक दूसरे को देखा। रमेश बोला, ये आवाज कहाँ से आ रही है? और तभी बारिश के बीच उसे देखा गया। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, उसका चेहरा बालों से ढका हुआ, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो दोनों के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। वो औरत, उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, ये इंसान नहीं है। वो दोनों जैसे तैसे भागे, लेकिन पीछे से पायल की आवाज और तेज होती गई, छन छन छन। वो घर पहुंच के दरवाजा बंद कर चुके थे, लेकिन उस रात सुरेश ने अब साफ सुना। उसके आंगन के बाहर कोई पायल पहनकर टहल रहा था। अगले दिन वो सीधे गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंचे। सुरेश ने सब कुछ बताया। दादाजी चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा वो रात में घूमने वाली चुड़ैल है। उसका नाम था शांति। 20 साल पहले उसका पति शहर चला गया और वापस नहीं आया। लोग कहते हैं उसने तंग आकर उसी सड़क पर फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और वो लोगों को मार देती है, लेकिन सीधे सीधे। लेकिन जो उसे देख लेता है उसके साथ हादसे होने लगते हैं। पहले बीमारी, फिर बदकिस्मती और फिर मौत। रमेश उस दिन के बाद से अजीब हो गया था। कभी अकेले अकेले बात करता, कभी अचानक रो पड़ता था। एक हफ्ते बाद खेत में काम करते करते वो अचानक गिर पड़ा। गांव के लोग बोले, दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन सुरेश ने उसकी लाश के पास पायल की हल्की सी आवाज सुनी थी। अब वो उस सड़क से कभी नहीं गुजरा। लेकिन मुसीबत ये थी, उसकी पायल की आवाज अब सुरेश के घर तक पहुंच चुकी थी। कभी रात के 12 बजे घर के बाहर और कभी रात के 3 बजे। वो खिड़की से झांकता तो बस धुंध और कुछ परछाइयां। गांव में अब्बा फैल गई। अब चुड़ैल ने इसे देख लिया है। सुरेश ने तय किया, अगर उसने मुझे मारना ही है तो मैं उससे सामने मिलूंगा। एक रात सुरेश ने हिम्मत जुटाई और तालाब वाली सड़क पर चला गया। आधी रात, ठंडी हवा और फिर वही पायल की आवाज़, छन छन छन। वो सामने थी, वही सफ़ेद साड़ी, उल्टे पैर, बालों से ढका चेहरा। सुरेश ने कांपते हुए कहा, मुझसे क्या चाहती हो? वो रुकी और धीरे धीरे बालों के बीच से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और होठों से खून टपक रहा था। वो फुसफुसाई, तू भी मेरे साथ चलेगा। दोस्तों, आज कई साल बाद भी सुरेश बोल नहीं सकता था। बस रात में पायल की आवाज़ सुनकर सुरेश की सांसें तेज हो जाती हैं। और हाँ, गांव में लोग कहते हैं रात में घूमने वाली चुड़ैल अब अकेली नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।